नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव साना अपने चैनल एस्ट्रो भाग में आपका स्वागत करता हूं। जन्म कुंडली में प्रेजेंट जीवन के बारे में एस्ट्रोलॉजी में बताया ही जाता है। आज मैं आपको पूर्व जन्म के बारे में जन्म कुंडली से क्या पता लगता है ये बताऊंगा। दोस्तों, अपनी साधना, लगन, मेहनत और दिव्य ज्ञान से हमारे ऋषियों ने ग्रहों की गति का अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाले वे वास्तव में प्रामाणिक तो हैं ही, साथ ही इस बात के सूचक हैं कि इन सिद्धांतों, नियमों व तथ्यों के पीछे ऋषियों की सैकड़ों हजारों वर्षों की तपस्या व अनुभूति है। मानव जीवन के छोटे से छोटे तथ्य पर भी इन ऋषियों ने विचार व अनुभव प्राप्त किया है। हानि लाभ, जीवन मरण, सुख दुख आदि का विवेचन करने के साथ उन्होंने ग्रहों की गति व स्थिति के आधार पर जातक के इस संसार में आने व जाने पर भी प्रकाश डाला है। बालक जिस समय जन्म लेता है उस समय का शोधन करके अक्षांश देशांतर संस्कार करने के बाद बालक की जन्म कुंडली बनाई जाती है। उस समय के ग्रहों की स्थिति के अध्ययन के फलस्वरूप यह ज्ञात किया जा सकता है कि बालक किस योनि से आया है व मृत्यु के पश्चात उसकी गति क्या होगी। इस संबंध में कुछ विशेष योग मैं बताने जा रहा हूँ। पहला है, यदि जातक की जन्म कुंडली में 4 या इससे अधिक ग्रह उच्च राशि के या स्वराशि के हों तो जीव ने उत्तम योनि भोग कर यहाँ जन्म लिया है, यह समझना चाहिए। दूसरा है, लग्न में उच्च राशि या स्वराशि का चंद्रमा हो तो बालक पूर्व जन्म में सद्विवेकी व्यापारी था, यह मानना चाहिए। तीसरा है, लग्न में स्थित गुरु इस बात का सूचक है कि बालक पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण था। यदि जन्म कुंडली में कहीं भी उच्च का गुरु होकर लग्न को देख रहा हो तो बालक पूर्व जन्म में धर्मात्मा, सद्गुणी, विवेकशील, साधु या तपस्वी था, ऐसा ऋषियों का कथन है। चौथा है, यदि जन्म कुंडली में सूर्य छठे, 8वें या 12वें भाव में हो या तुला राशि का हो तो बालक पूर्व जन्म में पापरत व भ्रष्ट जीवन बिताने वाला था, ऐसा जानना चाहिए। पांचवा है, लग्न या सप्तम भाव में यदि शुक्र हो तो जातक पूर्व जन्म में राजा या प्रसिद्ध सेठ तथा पूर्णतः भोगी जीवन बिताने वाला था, ऐसा समझना चाहिए। छठा है, लग्न 11वें या चौथे भाव में शनि इस बात का सूचक है कि बालक पूर्व जन्म में शूद्र परिवार से संबंधित था। सातवां है, यदि लग्न या 7वें भाव में राहु हो तो जानना चाहिए कि जातक की पूर्व मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। आठवां है, 4 या इससे अधिक ग्रह जन्म कुंडली में नीच राशि के हों तो बालक ने पूर्व जन्म में निश्चय ही आत्महत्या की होगी, ऐसा ऋषियों का कथन है। नौवां है, लग्न में स्थित बुध से पता चलता है कि जातक पूर्व जन्म में व्यापारी का पुत्र या अनेक क्लेशों से ग्रस्त था। 10वां है, 7वें, छठे व 10वें भाव में मंगल की उपस्थिति यह सूचित करती है कि जातक पूर्व जन्म में बहुत क्रोधी स्वभाव का था और बहुत लोग उससे पीड़ित थे। 11वां है, बृहस्पति शुभ ग्रहों द्वारा देखा जा रहा हो तथा पंचम व नवम भाव में हो तो जातक पूर्व जन्म में वीतरागी यानी विरक्त था। 12वां है, 11वें में सूर्य, 5वें में बृहस्पति, 12वें में शुक्र इस बात का संकेत करते हैं कि जातक पूर्व जन्म में धर्मात्मा, परोपकारी, दान पुण्य करने वाला व ईश्वर का भक्त था, ऐसा भारतीय ऋषियों का कथन है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय बताएं। धन्यवाद।